भाइयों और बहनों, देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भागीदारी के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम कौम के बच्चे भी लॉ पढ़ें। लॉ उनके अंदर वो एबिलिटी पैदा करता है कि वो झूठ और सच को पकड़ सकें, अपनी बात को कह सकें, अपनी बात को मनवा सकें। और दूसरा ये कि लड़का चाहे जो भी पढ़ाई करे, लेकिन लड़का लड़की, लेकिन उसको पब्लिक स्पीकर बनाइए, अच्छा पब्लिक स्पीकर बनाइए। मुस्लिम समाज में पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लायक वो लड़के जो अपनी बात को कहना जाने, कम्युनिकेट करना जाने और लोगों को कन्विंस करना जाने, ऐसे लड़कों की भी मैंने देखा बहुत कमी है। जिस स्कूल जो स्कूल कॉलेज आप लोगों के इलाके में चलता है, वहाँ पर आप डिबेटिंग सोसाइटीज़ बनाइए, मोहल्ले में बनाइए, और लड़कों को गुपचुप रह करके ये मत सिखाइए कि साइलेंस इज़ गोल्डन, इफ़ स्पीच इज़ सिल्वर साइलेंस इज़ गोल्डन, या चुप रहिए। ये बहुत ही गलत फ़िलासफ़ी है मेरी नज़र में। मुख्तलिफ़ ओपिनियंस हो सकते हैं इसके बारे में, लेकिन हम में और जानवरों में एक फ़र्क एक ये भी है कि हम अपनी बात को कहना जानते हैं, बोलना जानते हैं, कन्विंस करना जानते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी ये सब नहीं करना जानता है वो तो। और हम एक आम आदमी तकरीबन 10,000 अल्फाज जानता है, जैसे हिंदी का हो, उर्दू का हो, और अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ है तो उसके भी वो 5-7 हज़ार अल्फाज जानता है। इन्हीं के ज़रिए एक घोड़ा जो है उसके टोटल अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो मुख्तलिफ़ तरीक़े से अपनी आवाज़ निकाल कर अपने खुशी को, दुख को बयान करता है। कुत्ता भी इसी तरह से तकरीबन 50 तरह से अपनी बात को कहना जानता है, और इस तरह सब जानवर अपनी अपनी बात को अपने अपने अंदाज से कहना जानते हैं। ये इंसान ही है जो अपनी बात को कहना जानता है। हज़ारों अल्फाज का ख़जाना उसके पास है, जितना पढ़ा लिखा है उतना उम्मीद की जाती है अल्फाज का ख़जाना उसके पास होगा। और जो लिखना जानता है, लिख करके भी अपनी बात को कहता है। तो अपने बच्चों को आप लोग सिखाइए, स्पीच देना सिखाइए, पब्लिक डोमेन में स्पीच देने के लायक बनेंगे तभी वो पॉलिटिक्स में आ पाएंगे, तभी वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे, तभी वो लोग देश के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बन करके देश की हुकूमत के भागीदार, देश के जनता के बीच जा कर के अपनी बात कहने का हुनर सीखेंगे। तभी वो जनता को अपने लिए वोट देने का भी अपने लिए वोट मांगने और देने के लिए भी कन्विंस कर पाएंगे। बगैर देखिए, पॉलिटिक्स में गूंगा तो हो नहीं सकता है, और पॉलिटिक्स में आपका आना ज़रूरी है आपकी कौम का, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप किनारे लग गए, जैसा होता जा रहा है, तो आप देश की लाइफ में किनारे लग गए। आप अंदाज़ा करिए, आज की तारीख़ में पहली दफ़ा देश में ऐसा हुआ है कि आपके कौम का, मुस्लिम कौम का कोई आदमी, मर्द या औरत, सरकार में नहीं है, कोई एक मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर तो छोड़िए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर भी नहीं है, एमपी नहीं है। रूलिंग पार्टी में आपका एक आदमी भी एमपी नहीं है। ये पहली दफ़ा हो रहा है देश में कि पिछले 10 सालों से एक एमपी आपका नहीं है। पहली सरकार में एक दो मुस्लिम एमपी थे, एक वो भी थे, मिनिस्टर भी थे, एमजे अकबर साहब थे, और आपके ये रामपुर वाले नकवी साहब थे। अब ये कितने काम के लोग थे, ये एक बात है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन और इनका रहना न रहना कितना फ़ायदेमंद नुकसानदेह वो बात नहीं है। बात ये है कि आपकी कौम में जब तक बात कहने वाले सिर्फ मजहबी लोग रहेंगे, मुकर्रिर तकरीर करेंगे, खूब उछल उछल कर अच्छी बातें करेंगे, मतलब मज़हब के बारे में तकरीर करने वाले आपकी कौम में बहुत हैं, हर मज़हब में है, हिंदू धर्म में भी है, क्रिश्चियन धर्म में भी है। लेकिन आपके यहाँ जिस चीज़ की कमी है वो पॉलिटिकल स्पीच देने वाले, वो पॉलिटिक्स को समझने वाले, वो देश की समस्याओं को समझने वाले, और उन समस्याओं को देश की आम जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सामने रखने वाले लोगों की कमी है। और उस कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। ये जो देश में 20 लाख लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो मेरा ख्याल है कि
करोड़ लड़के लड़कियां तो 10वीं 12वीं में पढ़ाई कर ही रहे होंगे पूरे देश में, उनमें आप पब्लिक स्पीकिंग का हुनर डालिए। बहुत आसान है। आज की तारीख़ में तो यूट्यूब पे इतने आपको सिखाने वाले मिल जाएंगे ऐप्स के मत पूछिए। हम लोगों ने तो जब आज से 50-55 साल पहले 10वीं 12वीं किया, उस वक्त में तो इन सब चीज़ों का कोई दूर दूर तक पता नहीं था, लेकिन आज की तारीख़ में ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने बच्चों को अखबार पढ़ना सिखाएं, उनको अखबार पढ़ना, और वो भी चुपके नहीं, उनको बोलिए किताबें भी पढ़ें तो वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, लंग पावर बढ़ाएं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या बेहतरीन चीज़ है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपका लंग पावर बढ़ेगा, आपका भी और बच्चों का भी, और उनके अंदर में बोलने की ताकत पैदा होगी। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप अगले चंद सालों में अपने कौम में पॉलिटिकल लीडरशिप देखना चाहते हैं, जो हम सब डेफिनेटली देखना चाहेंगे, देश के कौमी धारे में पॉलिटिक्स में आपका रोल रहे। देश की हुकूमत राजाओं महाराजाओं से अब नहीं होती है, अब MPs MLA से होती है, तो उसमें आपके लोग शामिल जब होंगे तभी आप पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनेंगे और अपनी भागीदारी हिस्सेदारी की बात कर पाएंगे। इसलिए हम आप तमाम लोगों को दावत देते हैं कि आप लोग अपने इलाक़ों में, मोहल्लों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में अपने लड़कों को पब्लिक स्पीकिंग देने के लिए तैयार करिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। हम लोगों का तो मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट का तो मिशन ही यही है कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।